गोदाम के बाहर सायरन की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। मुस्कान अब भी तस्वीर को दोनों हाथों से पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, आर्यन ने धीरे से कहा। काश मैं झूठ बोल रहा होता। तभी गोदाम के दरवाजे पर खड़ा रहस्यमय आदमी जोर से हंसा। भावुक होने का समय खत्म हो गया, आर्यन। लड़की मुझे सौंप दो। आर्यन ने तुरंत मुस्कान को अपने पीछे कर लिया। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई इसे छू भी नहीं सकता। आदमी ने ताली बजाई। अगले ही पल 4 हथियारबंद लोग अंधेरे से बाहर आ गए। मुस्कान का दिल बैठ गया। ये लोग कौन हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। आर्यन ने बिना नजर हटाए कहा, जिनसे मैं पिछले 15 साल से लड़ रहा हूं। और अगले ही पल गोदाम के अंदर पहली गोली चल गई। गोली आर्यन के कंधे को छूते हुए निकल गई। उसने दर्द की परवाह किए बिना मुस्कान का हाथ पकड़ा। भागो! दोनों पीछे वाले रास्ते से गोदाम के अंदर दौड़ पड़े। चारों तरफ पुराने कंटेनर, टूटी मशीनें और घना अंधेरा था। पीछे से आवाज आई, जिंदा चाहिए लड़की। मुस्कान हैरान रह गई। अगर मुझे मारना चाहते हैं तो जिंदा क्यों? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज है जिसका तुम्हें खुद भी पता नहीं। मुस्कान कुछ समझ पाती, उससे पहले एक नकाबपोश सामने आ गया। आर्यन ने उसे जोरदार मुक्का मारा। दोनों आगे निकल गए, लेकिन अब पूरा गोदाम उनके दुश्मनों से भर चुका था। दोनों किसी तरह गोदाम से बाहर निकले। सामने घना जंगल था। बारिश लगातार हो रही थी। दौड़ते दौड़ते मुस्कान की सांसें जवाब देने लगीं। मैं अब नहीं भाग सकती। आर्यन रुका। उसने पहली बार नरमी से कहा, बस थोड़ा और। अगर आज रुक गए तो जिंदगी भर नहीं बच पाएंगे। उसी समय दूर से गाड़ियों की हेडलाइट दिखाई दी। दुश्मन उनका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच चुके थे। आर्यन मुस्कान को लेकर एक पुरानी झोपड़ी में छिप गया। अंदर आते ही वह दर्द से घुटनों पर बैठ गया। गोली का असर बढ़ चुका था। मुस्कान घबरा गई। तुम्हें खून बह रहा है। उसने अपना दुपट्टा फाड़कर उसके कंधे पर बांध दिया। पहली बार दोनों की आंखें बिना डर के एक दूसरे से मिली। रात गहराती जा रही थी। झोपड़ी के बाहर दुश्मन उन्हें खोज रहे थे। अंदर आर्यन ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक लॉकेट निकाला। इसे पहचानती हो? मुस्कान ने सिर हिलाया। नहीं। आर्यन ने लॉकेट खोला। अंदर मुस्कान की बचपन की तस्वीर थी और उसके साथ एक महिला। ये तुम्हारी असली माँ है। मुस्कान की आंखें भर आईं। मुझे इनके बारे में कुछ भी याद नहीं, आर्यन बोला, क्योंकि किसी ने तुम्हारी पूरी जिंदगी तुमसे छीन ली। इतना सुनते ही बाहर किसी ने झोपड़ी का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो, बाहर से आवाज आई। मुस्कान डरकर आर्यन के पीछे छिप गई। आर्यन ने धीरे से फुसफुसाया, पीछे एक सुरंग है, उससे निकल जाओ। मुस्कान ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आर्यन मुस्कुराया। पागल लड़की, अगर तुम बच गई तो मेरी लड़ाई जीत जाएगी। दरवाजा टूट गया। 4 लोग अंदर घुस आए। आर्यन अकेला चारों के सामने खड़ा हो गया। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आर्यन घायल होने के बावजूद एक एक करके 3 लोगों को गिरा चुका था, लेकिन चौथे आदमी ने पीछे से हमला कर दिया। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन! मुस्कान चीख उठी।
उसी पल उसके हाथ एक लोहे की रॉड लगी। उसने पूरी ताकत से हमलावर के सिर पर वार कर दिया। आदमी वहीं गिर पड़ा। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। आर्यन मुस्कुराया। आज तुमने खुद को बचा लिया। मुस्कान पहली बार डरने की बजाय लड़ी थी। दोनों सुरंग के रास्ते बाहर निकल आए। सुबह होने लगी थी। दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराना आश्रम दिखाई दे रहा था। आर्यन बोला, यहीं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आश्रम पहुंचते ही करीब 70 साल के एक बुजुर्ग बाहर आए। उन्होंने मुस्कान को देखते ही कांपते हाथ जोड़ लिए। बिटिया, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती हो। मुस्कान की आंखें भर आईं। क्या आप मुझे जानते हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं, तुम्हारी पूरी कहानी जानता हूं। आश्रम के अंदर एक पुराना संदूक लाया गया। बुजुर्ग ने उसे खोला। उसमें कुछ दस्तावेज, एक डायरी और एक वीडियो कैसेट रखी थी। यही तुम्हारी असली विरासत है। मुस्कान कांपते हाथों से डायरी उठाने ही वाली थी कि अचानक धड़ाम, आश्रम का मुख्य दरवाजा विस्फोट से उड़ गया। चारों तरफ धुआं भर गया। बाहर से दर्जनों हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। उनके बीच कामिनी खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ वही रहस्यमयी आदमी भी था। वह मुस्कुराते हुए बोला, बहुत भाग ली मुस्कान। अब तुम्हें तुम्हारे असली परिवार से मिलाने का समय आ गया है। इतना कहकर उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया। उसे देखते ही बुजुर्ग के हाथ से डायरी गिर गई। आर्यन की आंखें फैल गईं और मुस्कान के होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, पापा। यही पार्ट 2 समाप्त होता है। पार्ट 3 में खुलेंगे सभी राज। मुस्कान का असली परिवार कौन है? कामिनी असल में किसके लिए काम कर रही थी? आर्यन की असली पहचान क्या है? और आखिर 15 साल पहले हुआ क्या था?